नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड के शेयर की, जिसे पहले एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 19 अगस्त 2026 को इस शेयर में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। स्टॉक एक समय 766 रुपये 10 पैसे तक गिर गया, जबकि दिन का हाई 835 रुपये रहा। अंत में शेयर करीब 800 रुपये के आसपास रहा, यानी पिछले बंद भाव 818 रुपये की तुलना में लगभग 2.20% नीचे। लेकिन आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण कंपनी के बिजनेस में अचानक आई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ा ब्लॉक डील बताया जा रहा है। तो आखिर यह ब्लॉक डील क्या था? क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एस्टर डीएम क्वालिटी केयर का फ्यूचर बुलिश है या बियरिश? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। आज शेयर क्यों गिरा? 19 अगस्त को एस्टर डीएम क्वालिटी केयर में लगभग 13.93% इक्विटी स्टेक का बड़ा ब्लॉक डील हुआ, जिसकी वैल्यू करीब 7,800 करोड़ रुपए बताई गई। इस डील में टीपीजी से जुड़े इन्वेस्टर्स की बड़ी हिस्सेदारी बाजार में बदली। इतने बड़े ब्लॉक डील के कारण स्टॉक में शुरुआत में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और शेयर दिन के दौरान 766 रुपये 10 पैसे तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, शेयर सिर्फ गिरा ही नहीं, स्टॉक ने उसी दिन 835 रुपये का हाई भी बनाया और बाद में डे लो से काफी रिकवरी दिखाई। इसका मतलब यह हो सकता है कि बाजार में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस भारी सप्लाई को एब्जॉर्ब किया। यानी ब्लॉक डील अपने आप में कंपनी के कमजोर बिजनेस का प्रमाण नहीं है, यह मुख्य रूप से शेयर होल्डिंग में बदलाव की घटना है। आज के महत्वपूर्ण आंकड़े। अब एक बार टुडेज ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालते हैं। 19 अगस्त 2026 को ओपनिंग प्राइस लगभग 779 रुपये 90 पैसे, डे लो 766 रुपये 10 पैसे, डे हाई 835 रुपये, प्रीवियस क्लोज 818 रुपये, क्लोजिंग लास्ट ट्रेडेड प्राइस लगभग 800 रुपये। इसका मतलब डे लो से डे हाई के बीच स्टॉक ने लगभग 69 रुपये का बड़ा स्विंग दिखाया। यह करीब 9% के आसपास का इंट्राडे रेंज है। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आज का सेशन काफी वॉलेटाइल रहा। 52 वीक हाई और लो। अब बात करते हैं स्टॉक के 52 वीक रेंज की। एस्टर डीएम क्वालिटी केयर का 52 वीक हाई 891 रुपये 30 पैसे है, जो 10 अगस्त 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं इसका 52 वीक लो 519 रुपये 10 पैसे है। इसका मतलब है कि 519 रुपये 10 पैसे के लो से स्टॉक अभी भी लगभग 54% ऊपर है। और आज के लगभग 800 रुपये के स्तर से अगर हम 891 रुपये 30 पैसे के 52 वीक हाई को देखें तो स्टॉक अभी अपने हाई से लगभग 10% नीचे है। इसलिए टेक्निकल पिक्चर को पूरी तरह बेयरिश कहना अभी जल्दबाजी होगी। स्टॉक ने पिछले एक साल में काफी मजबूत रिकवरी दिखाई है। उपलब्ध मार्केट डेटा भी 519 रुपये 10 पैसे से 891 रुपये 30 पैसे तक का 52 वीक रेंज दिखाता है। अब सबसे बड़ी कहानी, मर्जर। एस्टर डीएम क्वालिटी केयर की कहानी केवल आज के ब्लॉक डील तक सीमित नहीं है। असल में कंपनी में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर और क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड का मर्जर 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव हुआ। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड हो गया। मर्ज्ड एंटिटी अब 4 बड़े हेल्थ केयर ब्रांड्स के साथ काम करती है। एस्टर डीएम केयर हॉस्पिटल्स, किमशेल्थ और एवरके। कंपनी के पास अब लगभग 39 हॉस्पिटल्स और 10,600 से ज्यादा बेड्स का नेटवर्क है। आईसीआरए के अनुसार कंपनी भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़े और डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल नेटवर्क के रूप में उभरी है और 28 शहरों तथा 9 राज्यों में इसकी मौजूदगी है। क्रिसिल ने भी मर्जर के बाद कंपनी को भारत की टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स में रखा है, जिसमें 39 हॉस्पिटल्स और 10,600 से अधिक बेड्स हैं। यानी मर्जर ने कंपनी का स्केल काफी बढ़ा दिया है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस। अब सवाल है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल चेन आगे ग्रोथ कहां से लाएगी? मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण फोकस है नॉन मेट्रो और टियर 2 तथा टियर 3 मार्केट्स। एस्टर क्वालिटी केयर ने कहा है कि मर्जर के बाद उसका उद्देश्य एडवांस्ड हेल्थ केयर को मेट्रोज के बाहर भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। कंपनी के पास साउथ और सेंट्रल इंडिया में मजबूत प्रेजेंस है और नए मार्केट्स में एक्सपांशन की संभावना है। क्रिसिल के अनुसार कंपनी अगले 2-3 वर्षों में 3,600 से ज्यादा अतिरिक्त बेड्स जोड़ने की योजना बना रही है और कैपेसिटी को 13,000 से ज्यादा बेड्स तक ले जाने का लक्ष्य है।
यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। फाइनेंशियल और क्रेडिट स्ट्रेंथ कैसी है? अब आते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर। आईसीआरए ने जुलाई 2026 में एस्टर डीएम क्वालिटी केयर की लॉन्ग टर्म रेटिंग को आईसीआरए विद स्टेबल आउटलुक तक अपग्रेड किया। शॉर्ट टर्म रेटिंग आईसीआरए A+ रियाफर्म की गई। यह कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव संकेत है। आईसीआरए के अनुसार 31 मार्च 2026 को मर्ज्ड एंटिटी के पास 2,500 करोड़ रुपए से अधिक कैश, बैंक बैलेंस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स थे। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए से अधिक के अनयूटिलाइज्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी थे। हालांकि कंपनी के सामने बड़े केपेक्स प्लान्स भी हैं और FY 2027 तथा FY 2028 में करीब 400 करोड़ के सालाना डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं। यानी कंपनी की लिक्विडिटी मजबूत है, लेकिन आने वाले एक्सपांशन के कारण कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफी बड़ा रहेगा। एनालिस्ट्स का क्या कहना है? अब बात करते हैं एनालिस्ट आउटलुक की। जून 2026 में प्रकाशित एक फोरकास्ट के अनुसार जेएम फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग के साथ 960 रुपए टारगेट, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ 920 रुपए टारगेट दिया था। इन दोनों का एवरेज एनालिस्ट कंसेंसस लगभग 940 रुपए था। लेकिन ध्यान रखें, ये टारगेट्स पुराने एस्टर डीएम हेल्थ केयर नाम के तहत प्रकाशित फोरकास्ट से संबंधित हैं और मर्जर के बाद एनालिस्ट्स अपने एस्टिमेट्स को बदल सकते हैं। इसलिए 940 रुपए को कोई गारंटीड टारगेट नहीं समझना चाहिए। दूसरी तरफ सिंपली वॉल स्ट्रीट की अगस्त 2026 की अपडेट में एनालिस्ट्स द्वारा फेयर वैल्यू एस्टिमेट को करीब 1033 रुपए तक बढ़ाए जाने का उल्लेख है। इससे यह संकेत मिलता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर कुछ एनालिस्ट्स अभी भी पॉजिटिव हैं। तो क्या स्टॉक बुलिश है या बियरिश? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मेरे हिसाब से इसे दो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल से लेकर न्यूट्रल बियरिश रह सकता है। क्यों? क्योंकि 13.93% का बड़ा ब्लॉक डील हुआ है और इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बदलाव के बाद बाजार में कुछ समय तक सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस रह सकता है। आज 766 रुपए 10 पैसे तक गिरने के बाद स्टॉक का 835 रुपए तक वापस जाना पॉजिटिव जरूर है, लेकिन 835 रुपए और फिर 891 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक लगातार 766 रुपए के नीचे कमजोरी दिखाता है तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट और कमजोर हो सकता है। वहीं अगर स्टॉक मजबूत वॉल्यूम के साथ वापस ऊपर जाता है और 835 रुपए के ऊपर टिकता है तो सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव हो सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक। लॉन्ग टर्म में तस्वीर ज्यादा बुलिश दिखाई देती है, लेकिन रिस्क के साथ। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, क्वालिटी केयर के साथ मर्जर से कंपनी का स्केल काफी बढ़ गया है। दूसरा, 39 हॉस्पिटल्स और 600+ बेड्स का नेटवर्क इसे भारत की टॉप हॉस्पिटल चेन्स में रखता है। तीसरा, टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में एक्सपांशन का बड़ा अपॉर्चुनिटी है। चौथा, कंपनी अगले वर्षों में हजारों नए बेड्स जोड़ने की योजना बना रही है। और पांचवां, आईसीआरए की अस्टेबल क्रेडिट रेटिंग और मजबूत लिक्विडिटी कंपनी के फाइनेंशियल प्रोफाइल को सपोर्ट करती है। लेकिन रिस्क्स भी हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क, कंपटीशन, न्यू हॉस्पिटल रैंप अप कॉस्ट्स और लार्ज केपेक्स महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। आईसीआरए ने भी कहा है कि अगर डेट फंडेड केपेक्स या एक्विजिशंस के कारण लेवरेज बढ़ता है या मर्जर सिनर्जीज उम्मीद के मुताबिक नहीं आती तो क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव पड़ सकता है। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, 19 अगस्त की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। आज की कमजोरी का प्रमुख कारण एक बड़ा 13.93% ब्लॉक डील था। स्टॉक ने 766 रुपए 10 पैसे का लो बनाया, लेकिन 835 रुपए तक वापस आया। यह बताता है कि बाजार में इस गिरावट पर भी बाइंग इंटरेस्ट मौजूद था। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मर्जर, 39 हॉस्पिटल्स, 600+ बेड्स, एक्सपांशन प्लान्स और मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल के कारण कहानी अभी भी सकारात्मक दिखाई देती है। लेकिन 891 रुपए 30 पैसे के 52 वीक हाई के करीब स्टॉक पहले ही काफी ऊपर आ चुका है। इसलिए केवल तेजी देखकर एफओएमओ में एंट्री करना सही स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। इन्वेस्टर्स को आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स, हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी, रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटडा मार्जिन्स, बेड एक्सपांशन और मर्जर सिनर्जिस पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये फैक्टर्स मजबूत रहते हैं तो लॉन्ग टर्म बुलिश स्टोरी मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर अर्निंग्स कमजोर पड़ती हैं,
एक्सपांशन में देरी होती है या डेट तेजी से बढ़ता है तो बियरिश रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको एस्टर डीएम क्वालिटी केयर में शॉर्ट टर्म में बुलिश नजर आ रहा है या बियरिश। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की बाय, सेल या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। एनालिस्ट टारगेट्स और भविष्य के अनुमान बदल सकते हैं और उनकी कोई गारंटी नहीं होती। निवेश करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वैल्यूएशन, डेट एक्सपांशन प्लान्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का स्वयं अध्ययन करें तथा आवश्यकता होने पर योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। किसी भी वित्तीय लाभ या नुकसान के लिए वीडियो निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा।